सुप्रभात। हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे और डिफरेंशिएशन में हम लोग उस बात पे आए थे जहां पर डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉगरिथम था, मींस लॉग फंक्शन को हम लोग यूज करके डिफरेंशिएशन बताए थे। और जिसमें आपको मैंने ब्रीफ किया था इसके पहले वाली वीडियो में कि आप किस तरह से लॉग को यूज करते हैं और कहां कहां यूज करते हैं, किस प्रॉब्लम के लिए लॉग यूज होता है। जिसमें हमने तीन बातें बताया था कि अगर आपका फंक्शन जटिल हो, मीन्स टफ हो या कॉम्प्लिकेटेड हो, वैसे केसेस में आप लॉग यूज करेंगे। दूसरी बात हमने ये भी कहा था कि अगर आपका फंक्शन के ऊपर का पावर भी अगर कोई फंक्शन हो जाए, कोई न्यूमरल वैल्यू नहीं हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं हो, तो वैसे केसेस में आप लॉग यूज करेंगे। या नहीं तो मल्टीपल ऑफ पावर के साथ अगर आपके पास कोई फंक्शन आता है डुअल नेचर या ट्रिपल नेचर में, वैसे केसेस में भी आप लॉगरिथम यूज करेंगे। तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं जब आपके पास प्रश्न में डुअल हो तब आप क्या करेंगे। मैं एग्जांपल के लिए लिखता हूं कि फाइंड dy by dx if y equal to x to the power x प्लस सपोज x to the power log x है, ऐसा है अगर आपके पास, तो इस फंक्शन को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जरा देखिए, हम लोग इस फंक्शन को u मानेंगे और इस फंक्शन को v मानेंगे, और अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy by dx मिलेगा और ये हो जाएगा du by dx प्लस dv by dx। ये ध्यान रखना है। ये u और v मानने का प्रक्रिया तभी आप लगा सकेंगे जब y और x फंक्शन सेपरेट, मींस एक साइड y हो एक साइड x हो। लेकिन अगर कंबाइंड जा रहा है, मींस इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह जा रहा है, x और y साथ साथ में जा रहा है, तब आपका u और v मानना जरूरी नहीं है। और अगर आप सपोज करते भी हैं तो वैसे केसेस में कॉम्प्लिकेशन आपका जारी रहेगा। सो नाउ अब जरा देखें हम लोग इस पर काम कैसे करेंगे। तो u हमारा है x टू दी पावर x, इसीलिए हम लोगों ने इसके अगेंस्ट लॉग लेंगे और ये हो जाएगा log u। तो लॉग लेने से ये हो जाएगा x log x, इसीलिए 1 by u du by अगर dx करें तो ये हो जाएगा x log x का 1 by x प्लस log x इसका 1 हो जाएगा। और अगर आप du by dx की बात करें तो ये हो जाएगा u, ये कैंसिल 1 प्लस log x। सो du by अगर dx करते हैं तो u को पता है आपको वैल्यू, और 1 प्लस log x ऐसा आएगा। अब जरा देखिए, अगर आप v की बात करें तो v आपका क्या है, x log x टू दी पावर log x, x टू दी पावर log x, इसीलिए log लेंगे तो ये हो जाएगा log v log x इंटू log x हो जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा log v। और आप इसको log x का होल स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में जा रहा है। इसीलिए डिफरेंशिएशन करने के बाद 1 by d dv by dx ये हो जाएगा 2 log x और log x के कारण 1 by x। सो dv by dx की अगर बात करें तो ये हो जाएगा v 2 log x by x, और dv by dx भी आपको पता है वो है x टू दी पावर log x 2 log x by x। आपको जो रिक्वायरमेंट था dy by dx का, और ये है आपका du by dx प्लस dv by dx। तो ऐसे केसेस में अब इन दोनों वैल्यू को आप रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x टू दी पावर x 1 प्लस log x प्लस x टू दी पावर log x 2 log x by x, and this is your required solution। लेकिन ये बात तब आपको करनी है जब आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों के दोनों फंक्शन, मीन्स x और y के जो फंक्शन हैं आपके, ये दोनों के दोनों अगर फंक्शन x में हो और y सेपरेट है तब। जैसे इससे रिलेटेड आपको और भी प्रश्न हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं जिनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी x फंक्शन को आप अपने मन से ले सकते हैं और उस पर पावर लगा सकते हैं। जैसे y इक्वल टू मान लीजिए है sin x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर sin x। y इज इक्वल टू आपके पास प्रश्न है sin x टू दी पावर cos x प्लस cos x टू दी पावर sin x। y इक्वल टू x टू दी पावर log x प्लस log x टू दी पावर x।
y इक्वल टू है आपके पास tan x टू दी पावर cos x प्लस cos x टू दी पावर tan x, y इक्वल टू tan x टू दी पावर cot x प्लस cot x टू दी पावर tan x। तो इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल प्रश्न में आप जा सकते हैं। मैं आपको बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे सारा हमारा y है, जबकि राइट हैंड साइड में देखेंगे सारे हमारे फंक्शन x के हैं और जो पावर भी है वो x के रिस्पेक्ट में है। लेकिन अगर बाय द वे अगर आपके पावर में कोई चेंजेस आते हैं तो वैसे केसेस में आपको क्या करना है, तो वैसे केसेस में आपको क्या करना है या क्या करना नहीं है, इन बातों को बताएंगे। जैसे कुछ और भी एग्जांपल हैं जो आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर पावर ऐसा हो तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आपके पास कोई पावर इस तरह से मिल रहा हो, तब आप क्या करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूं, या लॉगरिथमिक पावर का फंक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ सीबीएसई में ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि इफ x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x इज इक्वल टू a टू दी पावर b, फाइंड dy बाई dx। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। तो मैं आपको दो तीन बातें बता दूं जो बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको अति आवश्यक है जानना कि आपको निकालना है dy बाई dx मीन्स y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो पहले तो आप ये माइंड मेकअप करें कि इस y और x को छोड़कर तीसरा कोई भी वैल्यू मेरे समीप आता है तो हम उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ये आप जानते हैं कि अगर आपके फैमिली फंक्शन हो रहे हैं तो उसमें कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है तो आपके लिए कांस्टेंट है, मीन्स आपके उनके प्रति कोई आपका रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारा डिफरेंशिएशन y का x के रिस्पेक्ट में है, तो आप इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन करें कि y और x को छोड़कर तीसरा कोई भी पैरामीट्रिक आ रहा है या कोई भी कोफिशिएंट मिल रहा है, उसका व्यवहार आपको जो ट्रीट करना है वो कांस्टेंट की तरह करना है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। इसीलिए जरा देखिए, अगर हम इसको u माने इसको v माने तो और डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx, और जैसा कि हम जानते हैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसीलिए ये हमारे लिए कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन को हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। वैसे केसेस में अब जरा देखिए, अगर आप u ले रहे हो तो u क्या है, x टू दी पावर y, इसीलिए अगर आप log लेते हैं दोनों साइड तो log लेंगे तो ये मिलेगा log u मस्ट बी इक्वल टू y log x, इसीलिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई u du बाई dx दैट मस्ट बी इक्वल टू y बाई x प्लस log x, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और du बाई dx और u y बाई x प्लस log x dy बाई dx। सो du बाई dx इज इक्वल टू u आप जानते हैं x टू दी पावर y बाई x प्लस log x dy बाई dx, ये ऐसा मिलेगा। लेकिन अगर यही बात अगर आप v की करें तो v इज इक्वल टू y बाई x है, इसीलिए log v मस्ट बी इक्वल टू x log y। अगर हम log लेते हैं सो 1 बाई v dv बाई अगर dx करते हैं तो x बाई y dy बाई dx प्लस log y, और y x का वैल्यू 1 डिफरेंशिएशन, सो dv बाई dx। और जरा देखिए v को अगर इधर ले जाते हैं तो v का वैल्यू है आपका y बाई x, और ये हो जाएगा x बाई y dy बाई dx माइनस log y। नाउ अब आपको चाहिए क्या भाई कि du बाई dx प्लस dv बाई dx करते हैं तो 0 आ जाता है। इसीलिए अब आप दोनों वैल्यू को रख लें तो x टू दी पावर y
और जरा मल्टीप्लाई करके देखें इंटू वाई बाई एक्स प्लस एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स बाई वाई dy बाई डी एक्स माइनस वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इस dy वाई बाई डी एक्स वाले को एक साइड रखिए, रेस्ट को एक साइड करें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जरा देखिए, अगर आप dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा, एक्स वाई लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू वाई टू द पावर एक्स माइनस 1 और दैट मस्ट बी इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा वाई टू द पावर एक्स लॉग वाई और माइनस y into x to the power y minus 1. So now if you use dy by dx, then what is your value? So x y to the power x log y minus y x to the power y minus 1 divided by x to the power y log x plus x y to the power x minus 1 ये आपको मिलेगा। ठीक है, और इस तरह से अगर आप चाहें तो इस फंक्शन को हम लोग एक्सीड भी कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। जैसे इसी फंक्शन को अगर आप देखें तो x टू द पावर x प्लस x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x मस्ट बी इक्वल टू a टू द पावर b। कहने का मीनिंग ये है कि हम इसको 2 में समझाए हैं, आपको हम यहाँ 3 देंगे तो वैसे प्रश्न को भी आप सॉल्व करेंगे कि इसको u, इसको v और इसको w। मीन्स जितना भी फंक्शन बढ़ जाए आपको हड़बड़ाना नहीं है, लेकिन ऐसे फंक्शन में राइट हैंड साइड आपको एक ऐसे पैरामीटर मिलेगा जो कांस्टेंट के रूप में एक्ट करेगा, तभी जाके आपकी डिफरेंशिएशन होगी। इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप अच्छे तरह से इसको समझ सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सीबीएसई का, और ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इस महामारी से दूर रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। थैंक यू।